जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। बहुत से मेरे भाई बहन का छोटे भाई बहनों का कमेंट आया कि हमें जो है पीवाईक्यू आप जो हमारा बोर्ड एग्जाम चलने वाला है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, ऐसे में हम सभी के लिए कोई कुछ पीवाईक्यू इसी बेस पर आप यदि करा देते, जिससे हमारे भी पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज तो हमारे भी जो है पीवाईक्यू में हमें कोई दिक्कत ना होती, अर्थात जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से। मेरे दोस्त, यह सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वह भी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड। मेरे दोस्त, यूपी बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं मेरे दोस्त आपकी फरवरी में प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे में मेरे दोस्त आपको अब भी समय है, जो भी मेरे भाई अब तक अपना समय यूं ही गवाए, मेरे दोस्त अब आपको सुधरने का समय आया है। मेरे दोस्त, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, मेरे दोस्त आप चीजों को करिए, मेरे दोस्त उसको चीजों को आप मेरे दोस्त यह नहीं कि आप चीजों को गहराई से पढ़ें और समझें। मेरे दोस्त, आप यही सारे प्रश्न मेरे दोस्त आप क्लास 10th बोर्ड में, जो कि उसका पहला चैप्टर है मेरे दोस्त जय प्रक्रम, जिसे लाइव प्रोसेसेस कहते हैं मेरे दोस्त, आज उसी के सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं मेरे दोस्त। आज पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त हम सभी करेंगे, जो कि टॉपिक वाइज, जो कि मेरे दोस्त जो थ्योरी होगी उसको भी कंप्लीट किया जाएगा और जो प्रश्न होंगे उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। मेरे दोस्त, जितने भी मेरे भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम जिनका क्लास 10th का है, मेरे दोस्त आप एक नजर इस पर जरूर डालिए। जय हिंद मेरे दोस्त। हमारा लाइव प्रोसेस पहला चैप्टर है, जो कि जैव प्रक्रम। मेरे दोस्त, क्या है जैव प्रक्रम? मेरे दोस्त, पहला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला मेरे दोस्त स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहले तो मेरे दोस्त बहुत से मेरे भाई बहन यह नहीं जानते, यह जानते हो या ना फिर, परंतु मैं आपको एक बार जो है रिपीट कर दूं, स्वपोषी और परपोषी। मेरे दोस्त, स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और यहीं पर मेरे भाई क्या करेंगे, जो मेरे छोटे भाई बहन है वे कहेंगे कि स्वपोषी और परपोषी का मतलब हम तो खाना स्वयं बनाते हैं, या हमारी माता जी बनाती है, हमारी बहन जी। परंतु मेरे दोस्त आपको उससे नहीं मतलब है मेरे दोस्त। स्वपोषी परपोषी मतलब जो भोजन अपना स्वयं निर्माण करते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं, और जो हम आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हम आप देखिए फल खाते हैं तो वह भोजन पौधों के द्वारा ही बनाया जाता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पत्तियों के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा मेरे दोस्त, जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और सूर्य प्रकाश अर्थात सनलाइट की उपस्थिति में एक प्रोसेस होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से भोजन बनाते हैं। तब मेरे दोस्त उसमें जो है जल की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की, और क्लोरोफिल। मेरे दोस्त, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, मेरे दोस्त यह सभी इसमें जो है आवश्यक होते हैं। मेरे दोस्त जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जो कि मेरे दोस्त पत्तियों को हरा करता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल के माध्यम से। इन सभी के माध्यम से मेरे दोस्त जो है स्वपोषी अर्थात स्वपोषण के लिए यह आवश्यक है, जो पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस कोशिका अंग में पाया जाता है? मेरे दोस्त, क्लोरोफिल क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तब मेरे भाई देखिए, आप माइटोकांड्रिया, मेरे दोस्त ऑप्शन ए और बी। एक मेरे भाई अगला प्रश्न हमारा, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? मेरे दोस्त क्लो देखिए, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ऊर्जा गृह भी इसे कहा जाता है। और केंद्रक, इसे कोशिका का जो है केंद्रक, जो कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। हरित लवक, मेरे दोस्त हरित लवक में ही जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक क्लोरोफिल में। और मेरे दोस्त यह सभी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, हमारा हरित लवक ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। क्या मेरे दोस्त? हरित लवक में क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। मेरे दोस्त आप देखिए, कुछ मेरे भाई इसे रिलेट करिए, देखिए हरित, हरित मतलब हरा, हरा, हरा मेरे दोस्त क्लोरोफिल के सिवा हरा रंग किसमें पाया जाता है? जब क्लोरोफिल जिसमें रहेगा मेरे दोस्त वही हरा रंग उसमें होगा। अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में भोजन निर्माण होता है। मेरे दोस्त कहां पर निर्माण होता है? वह किसमें होता है? पत्तियों में। मेरे भाई किसमें होता है? किसमें निर्माण होता है? पत्तियों में। मेरे दोस्त इसका एक फार्मूला है मेरे दोस्त, आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि
यह जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। मेरे दोस्त हमारा एक फार्मूला होता है 6CO2 प्लस 12H2O, इधर मेरे दोस्त क्लोरोफिल और सनलाइट, मेरे दोस्त क्या सनलाइट C6H12O6 और फिर मेरे दोस्त 6CO2 प्लस 6। मेरे दोस्त देखिए जब हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं मेरे दोस्त 6 कितना मेरे भाई 6O2 प्लस 6H2O। मेरे दोस्त इस रिएक्शन को आप जरूर याद कर लेना मेरे दोस्त। इसको इस जो है मेरे दोस्त यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, विशेष रूप से यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए मेरे दोस्त आप इसे जरूर याद कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि यह रिएक्शन मेरे दोस्त बार बार पूछी जाती है। क्लोरोफिल, यह मेरे दोस्त क्या है क्लोरोफिल, इसको जरूर याद कर लेना। पत्तियों में मेरे दोस्त पौधों का भोजन का निर्माण होता है। देखिए लार ग्रंथियों से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, लार ग्रंथियों से निकलने वाले रस को मेरे दोस्त क्या एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, पित्त रस कहते हैं मेरे दोस्त, या फिर लार कहते हैं मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर जब लार है और यहाँ पर लार है तो क्या मेरे दोस्त लार ग्रंथियों से निकलने वाले रस को एंजाइम कहेंगे मेरे दोस्त? नहीं। क्या प्रोटीन कहेंगे? नहीं मेरे दोस्त। पित्त रस आपको पता है यकृत से निकलता है मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त लार ही निकलेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा लार। देखिए केवल जल में घुलनशील विटामिन, बहुत से मेरे भाइयों के मन में यह प्रश्न रहता है कि जल में घुलनशील विटामिन, जो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, बोर्ड की जिनका बोर्ड की परीक्षा जो है फरवरी से प्रारंभ होगी, जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई क्लास 10 में है यूपी बोर्ड, मेरे दोस्त एक बार एक नजर डाल लेना मेरे दोस्त। टिप्स और ट्रिक पर याद कराऊंगा मेरे दोस्त कुछ प्रश्न को। देखिए केवल जल में घुलनशील मेरे दोस्त आपको याद कर लेना है, इसको आप जानते होंगे WBC मेरे दोस्त वाटर, विटामिन बी और विटामिन सी मेरे दोस्त, विटामिन बी और विटामिन सी, और मेरे दोस्त विटामिन के ए डी ई मेरे दोस्त जो विटामिन है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है मेरे दोस्त? यह जल में घुलनशील विटामिन है और या फिर वसा में घुलनशील विटामिन है। इसको मेरे दोस्त आप याद कर लेना, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। एक दिन मेरे दोस्त हम आपके लिए विटामिन, केवल विटामिन के लिए मेरे दोस्त उसकी ट्रिक्स भी लेकर आएंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, और मेरे दोस्त आप परीक्षा में भूलो ना मेरे दोस्त, इतना ध्यान रखना। देखिए घास खाने वाले प्राणियों की शुद्रात्मा में कैसी होती है मेरे दोस्त? जो घास खाते हैं उनकी जो है लंबी होती है। कैसी होती है मेरे दोस्त? लंबी। अन्य जानवरों की अपेक्षा मेरे दोस्त जो मांसाहारी होते हैं उनकी छोटी होती है अपेक्षाकृति, जो शाकाहारी जो है प्राणी होते हैं उनकी अपेक्षा कैसी होती है मेरे दोस्त? लंबी होती है। देखिए मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि मेरे दोस्त, सबसे बड़ी ग्रंथि आप एक बार बताइए मेरे दोस्त कमेंट के जरिए, आप सबसे बड़ी ग्रंथि मेरे दोस्त कौन है? यकृत है। क्या है मेरे दोस्त? यकृत। देखिए अग्न्याशय, पैंक्रियास और जठराग्नि मेरे दोस्त हमारा यकृत है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त 8 निम्न में से किसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है मेरे दोस्त? प्रोटीन के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? अब आप मेरे दोस्त इसका उत्तर आप में कमेंट में जरूर बताना मेरे दोस्त, आप इस प्रश्न को कि निम्न में से किसका प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। देखिए यकृत किस रस को स्रावित करता है? देखिए मेरे दोस्त यूपी बोर्ड 11, 14, 15, 18 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। यकृत किस रस को स्रावित करता है मेरे दोस्त? यकृत किस रस को स्रावित करता है? क्या मेरे दोस्त लार को, या फिर जठर को, या फिर पित्त को, या फिर अग्न्याशय रस को? मेरे दोस्त किसको स्रावित करता है मेरे दोस्त? देखिए आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। यकृत मेरे दोस्त किसको? पित्त रस को। किसको? पित्त रस को। बहुत से मेरे भाई यह मन में सोच रहे होंगे कि ऐसा लगता है इनको यहाँ प्रश्न नहीं आता। मेरे दोस्त आप ध्यान करना, निम्न में से किसका जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव आता है मेरे दोस्त? जो हमारा लैक्टिक एसिड। क्या मेरे दोस्त? लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड हमारी पेशियों में इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तब हमारी पेशियों में खिंचाव आ जाता है और हम किसी भी कार्य को करने में हमें थकावट महसूस होती है। किसके माध्यम से मेरे दोस्त? लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड जब हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है तब मेरे दोस्त खिंचाव आता है और हम किसी कार्य को करने लगते हैं तो बहुत जल्द ही थक जाते हैं। थकते क्यों है मेरे दोस्त? वही लैक्टिक एसिड जो है जमाव के कारण।
अगला प्रश्न है, मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है। मेरे दोस्त आप बताइए, गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? गैसों का आदान प्रदान क्या कंठ के माध्यम से होता है, या फिर कोपिका के माध्यम से, या फिर श्वसनली, या फिर ब्रोंकोई के माध्यम से? किसके माध्यम से होता है? आप इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताना। एटीपी का फुल फॉर्म मेरे दोस्त यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, या बड़ी बड़ी परीक्षाओं में मेरे दोस्त पूछा जाता है, जैसे रेलवे, जिस एग्जाम में साइंस पूछी जाती है मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्न बार बार दोहराए गए हैं मेरे दोस्त। इसलिए मेरे भाई आप इस प्रश्न को जरूर पढ़ के जाना। एडनोसिन ट्राइफास्फेट मेरे दोस्त, क्या एडनोसिन ट्राइफास्फेट, एडनोसिन एडनोसिन ट्राइफास्फेट, एडनोसिन ट्राइफास्फेट मेरे दोस्त आप इतना जरूर ध्यान रखना, एडनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनो ट्राइफास्फेट नहीं होगा, और मेरे दोस्त एसिड ट्राई नहीं। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न हमारा, मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मेरे दोस्त गैसों का आदान प्रदान कूपिका में होता है। किसमें होता है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? कूपिका में होता है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है? मेरे दोस्त उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होती है। कौन सी गैस मेरे दोस्त? CO2 अलग होती है। देखिए ऊर्जा की मुद्रा है मेरे दोस्त, ऊर्जा की मुद्रा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया मेरे दोस्त इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ऊर्जा गृह, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और मेरे दोस्त ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। और मेरे दोस्त पायरुवेट में मेरे दोस्त वही पायरुवेट है जहां पर कोशिकीय शोषण होता है मेरे दोस्त, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। और मेरे दोस्त एटीपी, एडनोसिन ट्राइफास्फेट मेरे दोस्त यही ऊर्जा की मुद्रा है, एडनोसिन ट्राइफास्फेट। देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? मेरे दोस्त कौन सी शिरा में? पल्मोनरी, ग्रीवा, पोर्टल, पश्च महाशिरा। मेरे दोस्त कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? मेरे दोस्त वही पल्मोनरी, पल्मोनरी शिरा में मेरे दोस्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। मेरे दोस्त अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? मेरे दोस्त हमारी वही यूरिया को, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है मेरे दोस्त कौन? यकृत, यकृत परिवर्तित कर देता है। देखिए मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं मेरे दोस्त? एक कक्ष होते हैं, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। मेरे दोस्त इसमें 2 कक्ष होते हैं। इसका हृदय कितना होता है? 2 कक्षीय हृदय होता है। और मेरे दोस्त मानव का कितने होता है? मानव का 4 कक्षीय होता है। कितनी कक्षाएं होती है मेरे दोस्त? 4 कक्षीय। देखिए सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है मेरे दोस्त? सामान्य प्रकुंचन दाब मेरे दोस्त 120 mm होता है, 120। मेरे दोस्त मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप मेरे दोस्त 120/80 मेरे दोस्त कितना होता है? देखिए सामान्य प्रकुंचन दाब मेरे दोस्त कितना होता है? 120 मेरे दोस्त। रक्त दाब किससे नापा जाता है? आप कमेंट में जरूर बताना मेरे दोस्त। देखिए रक्त का लाल रंग मेरे दोस्त हीम, या फिर विटामिन सी, या फिर पोटेशियम, या फिर न्यूक्लिक एसिड किससे होता है? मेरे दोस्त आप जो है इसको जरूर बताना। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है मेरे दोस्त? हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं जो रक्त में होता है, इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है मेरे दोस्त, और वही रक्त में लाल रंग, उसी के कारण रक्त हमारा लाल रंग का होता है। देखिए मानव में वृक्क का कार्य क्या है? वृक्क यानी किडनी मेरे दोस्त उत्सर्जन का कार्य करती है। क्या करती है? उत्सर्जन का कार्य। मेरे दोस्त इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या मेरे दोस्त? इसकी अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और इसकी इकाई को मेरे दोस्त क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। देखिए यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होता है मेरे दोस्त? ये हमारे वृक्क में अलग होता है। किसमें मेरे दोस्त? वृक्क में। किसमें अलग होता है मेरे दोस्त? वृक्क में। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, देखिए पित्त रस का स्त्रावण कहाँ स्त्रावण होता है मेरे दोस्त? कहां पर होता है? पित्ताशय, यकृत, अग्न्याशय, आमाशय। बहुत से मेरे भाई क्या करेंगे? पित्ताशय इसको जो है राइट आंसर करेंगे, परंतु मेरे दोस्त आपका यह प्रश्न गलत है, क्योंकि यकृत, यकृत में मेरे दोस्त पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है? यकृत। देखिए पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है मेरे दोस्त? जल का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से, या फिर जड़ के माध्यम से, या फिर जाइलम। मेरे दोस्त पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, और फ्लोएम के माध्यम से फूड, किसका मेरे दोस्त? फूड यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। देखिए फ्लोएम द्वारा
फ्लोएम द्वारा में भोजन स्थानांतरण होता है किसके रूप में? मेरे दोस्त जो फ्लोएम पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है वह किसके रूप में करता है? मेरे दोस्त वह सुक्रोज के रूप में करता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में करता है, ना कि प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में मेरे दोस्त नहीं करता। देखिए ऊर्जागृह कहलाता है मेरे दोस्त, यह 2020 का पूछा गया प्रश्न है, यूपी बोर्ड 2020। मेरे दोस्त आप जरूर ध्यान देना। ऊर्जागृह, ऊर्जागृह मेरे दोस्त किसको कहा जाता है? ऊर्जा, देखिए ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है मेरे दोस्त। किसको कहा जाता है? ऊर्जागृह। और राइबोसोम को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? प्रोटीन, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? प्रोटीन फैक्ट्री। और इसे मेरे दोस्त पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा गृह। और मेरे दोस्त लाइजोसोम, लाइजोसोम इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या मेरे दोस्त? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइजोसोम। इसकी खुद डीडीओ ने की थी। देखिए ओमेन संपुट किस भाग में पाया जाता है मेरे दोस्त? यह यकृत में पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है, अग्न्याशय में पाया जाता है और उदर में पाया जाता है। मेरे दोस्त किडनी के दो प्रकार होते हैं। किसने मेरे दोस्त? इसमें मेरे दोस्त एक मैलपिधी कोष होता है और दूसरा मेरे दोस्त होता है एक मैलपिधी कोष और दूसरा जो है होता है का। मेरे दोस्त जो हमारा मैलपिधी कोष होता है उसी में मेरे दोस्त पाया जाता है वोमेन संपुट। वह किसमें होता है मेरे दोस्त? किडनी में, वृक्क में। मेरे दोस्त इस बात को आप जरूर ध्यान रखना है। देखिए मूत्र निर्माण होता है, मूत्र निर्माण मेरे दोस्त वृक्क में होता है, यकृत में होता है, प्लीहा में, हृदय में। मेरे दोस्त यकृत में, हृदय में तो होगा नहीं, प्लीहा में होगा नहीं। मेरे दोस्त वृक्क निर्माण, वृक्क में होता है मूत्र निर्माण। कूपिका पाई जाती है मेरे दोस्त, कूपिका जो है फेफड़ों में पाई जाती है। कहां पर मेरे दोस्त? फेफड़ों में पाई जाती है। देख मेरे भाई इसी प्रकार से आपके 28 क्वेश्चन हुए मेरे दोस्त। आप रोज नित्य, मैं मेरे दोस्त यदि आप सपोर्ट करेंगे तब मेरे भाई आप सभी के लिए नित्य मेरे दोस्त इसी प्रकार से पी बाई क्यू जो है हम आपके लिए लाएंगे। जो भी मेरे भाई जिन जिन